आज हम जिन रक्षा और वित्तीय रिपोर्ट्स पर चर्चा करने वाले हैं उनके आंकड़े काफी कुछ बदल रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है ना। हमारा मकसद ये समझना है कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है ना, वो अब सिर्फ देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा। हाँ, वो एक नया इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन बन चुका है। सही कहा। आज के इस अनिश्चितता भरे दौर में रक्षा पर खर्च करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक बड़ी जरूरत बन गया है। और जो आत्मनिर्भर भारत की बात हम इतने समय से सुनते आ रहे हैं, वो अब सच में फाइलों से निकलकर जमीन पर उतर रही है। मतलब इसका असर हम सीधे तौर पर देख सकते हैं। नीतियां अब सच में प्रोडक्शन में बदल रही हैं। इंडस्ट्रियल स्केल अप हो रहा है। हाँ, और इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत हाल ही का रक्षा बजट है। ऐसा लगता है कि अब पूरा फोकस घर में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर है। बिल्कुल। अगर हम वित्तीय वर्ष 26-27 का रक्षा बजट देखें तो वो करीब 7.84 ट्रिलियन रखा गया है, जो जीडीपी का लगभग 2% है। ओह, 2%। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि कैपिटल एक्विजिशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जी। अब सरकार का जोर सिर्फ पीएसयूज पर नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई को भी बड़े मौके मिल रहे हैं। लेकिन बजट तो बढ़ गया और रिजर्वेशन भी हो गया, पर क्या हमारी प्राइवेट कंपनियां और एमएसएमई अचानक से इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ना, उसने वित्तीय वर्ष 26 में ही लगभग 3.3 से 3.6 ट्रिलियन तक के अप्रूवल्स दिए हैं। अच्छा, तो इससे इन कंपनियों के पास आने वाले कई सालों के लिए एक मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन तैयार हो गई है। बिल्कुल। जब इंडस्ट्री को पता होता है कि ऑर्डर्स पक्के हैं, तो वो अपनी क्षमता और आर&डी में बेझिझक निवेश कर सकती है। एक और दिलचस्प ट्रेंड जो इन रिपोर्ट्स में मुझे साफ दिख रहा है, वो है युद्ध के तरीके में बदलाव। हाँ, वो तो है। मतलब हाल के वैश्विक टकरावों को देखें तो सिर्फ भारी भरकम और पारंपरिक हथियारों से बात नहीं बन रही है। स्टैंड अलोन हथियारों की जगह अब ड्रोन्स या फिर कह लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने ले ली है। एकदम सही। युद्ध अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा केंद्रित हो गया है, और यहीं पर भारत का अपना सॉफ्टवेयर और आईटी का जो तजुर्बा है, वो एक बहुत बड़ा फायदा बनकर उभर रहा है। तभी शायद आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स और उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु के जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, उनको इतना पुश मिल रहा है, ताकि रिसर्च और नए स्टार्टअप्स इस इकोसिस्टम का सीधा हिस्सा बन सकें। हाँ, यही रणनीति लग रही है। अब फोकस ऐसी तकनीक विकसित करने पर है जो कमर्शियल और डिफेंस दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकें। इनोवेशन का ये मॉडल बहुत तेजी से नतीजे दे रहा है, और इन सब कोशिशों का एक बहुत ही शानदार नतीजा भी सामने आ रहा है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता था, अब एक प्रमुख निर्यातक बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आंकड़े इसकी पूरी गवाही देते हैं। जैसे फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एलसीए तेजस के 180 से ज्यादा ऑर्डर्स। जी, और आर्मेनिया को पिनाका और आकाश सिस्टम्स की सप्लाई भी। ये सब दिखाता है कि भारतीय रक्षा उपकरणों की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। दुनिया भर में चल रहे मौजूदा तनावों जैसे वेस्ट एशिया या यूरोप के हालात का भी तो इस बढ़ती मांग में कोई रोल होगा। बहुत बड़ा रोल है। नाटो देश अपने एम्यूनेशन का स्टॉक दोबारा भर रहे हैं। इस बढ़ते वैश्विक मांग का फायदा उठाने के लिए ही भारत ने वित्तीय वर्ष 29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। हमें सप्लाई चेन की देरी और एरो इंजन जैसे इंपोर्टेड पार्ट्स पर अपनी निर्भरता जैसी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही बात है। इन अड़चनों को दूर करने के लिए अभी काफी काम बाकी है। तो ये चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो साफ बताती है कि डिफेंस सेक्टर अब भारत के ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी एम्बिशन का एक कोर हिस्सा बन चुका है। और इसका असर आने वाले समय में पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। हाँ, इसीलिए इस विषय को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये बदलाव सिर्फ सेनाओं तक सीमित नहीं है, ये देश के उद्योगों और रोजगार को एक नई दिशा दे रहा है। बिल्कुल। इनोवेशन भी बढ़ रहा है। जाने से पहले एक सवाल जो इस पूरी चर्चा और डेटा केंद्रित वॉरफेयर के बाद से निकल कर आता है। जी बताइए। अगर भविष्य के युद्ध पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और सॉफ्टवेयर पर ही लड़े जाने हैं, तो क्या आज की बड़ी टेक कंपनियां ही कल की सबसे बड़ी रक्षा कंपनियां बन जाएंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।